Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss need for HRM approach. देखो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि HRM होता क्या है, फीचर्स, एडवांटेजेस, ठीक है, HR मैनेजर कौन है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, रोल क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कि HRM पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, HRM करने की नीड क्यों है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। देखो HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना, कि मतलब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, आप उन्हें एक्वायर करेंगे, रिटेन करते हो, मोटिवेट, ट्रेनिंग, ये सब कुछ करते हो, सो दैट आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उन्हें अकम्प्लिश कर सको, है ना, यही होता है। अब देखो जब आपके गोल्स अच्छे से अचीव हो रहे हैं, हर काम एक एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म किया जा रहा है, तो ऑब्वियस है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो भी बेटर होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस रखने के लिए आपको HRM अप्रोच की नीड पड़ती है। सेकेंड वन इज कोपिंग विद डायनेमिक एनवायरनमेंट। देखो डायनेमिक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि चेंज होता है ना, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है, मतलब स्टैटिक नहीं है, वो फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है। अगर आप ये चाहते हो कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में आप सर्वाइव कर पाओ, ठीक है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, कैसे कर पाओगे, जब आपके जो HR होंगे, ह्यूमन रिसोर्स होगा जो आपका, वो अगर अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, और वो अच्छे से परफॉर्म तब कर पाएगा कि जब आपने एक टैलेंटेड, स्किल्ड, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हो, पोटेंशियल हो, ऐसा पर्सन एक्वायर करा हुआ है। तो अगर आप HRM करते हैं तो आप अपने डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करके चल सकोगे, कि मीन जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप उनके साथ अडेप्ट कर लोगे ईजिली, ठीक है। एंड थर्ड वन इज टू फेस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अगर आप हर एक्टिविटी को बेटर वे में परफॉर्म कर पा रहे हो, आपके जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है आपकी कंपनी में, ठीक है, आप लोगों ने प्रॉपर्ली मैनेज करा हुआ है, आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, आपके पास एक अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, आप उन्हें फेस कर सकते हो। तो दैट्स वाई टू फेस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट वन इज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो अब कई बार ना ऐसा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो आपके नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स को छोड़ के जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं वो आपके पास सब अवेलेबल है। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट नहीं है तो बाकी सभी रिसोर्स आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपका एक रिसोर्स दैट इज मैन, 5M होते हैं ना आपके, उनमें से एक अगर जो आपका मैन रिसोर्स होता है, अगर वो बहुत अच्छे से काम करता है, एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो जितने भी अदर आपके रिसोर्सेज हैं कंपनी में, चाहे वो आपके फिजिकल रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, उन सब का आप जुडिशियल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये तभी पॉसिबल है जब आप HRM अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। देखो कई बार क्या होता है HRM में हम क्या देखते हैं कि क्या मतलब लोगों को एम्प्लॉय करना है, किस टाइप के लोग चाहिए हमें स्किल वाइज, ठीक है, उन्हें रिटेन कैसे करना है, क्या उन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्या उन्हें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अब कई बार होता है कि हम ना जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उन्हें इंसेंटिव्स दे देते हैं, है ना, हम उनके इंक्रीमेंट्स लगा देते हैं जल्दी, या हम उन्हें कुछ अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर, अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे होता क्या, आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्टअप हो जाता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ के मोरल को बूस्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए भी हमें HRM अप्रोच की नीड पड़ती है। नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। कई बार आपने देखा होगा कि हम HRM में ये बोलते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, जब हमने उसे मतलब एक्वायर किया था उस टाइम पर उसके पास हो सकता है कि स्किल थोड़े कम हो, उसके स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब ट्रेनिंग के बाद उनकी स्किल एनहांस हो जाती हैं, इट मीन्स जो उनके काम करने की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज करने के लिए भी आपको HRM अप्रोच की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल सा, आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन आप क्यों परफॉर्म करते हो, कुछ ना कुछ आपका प्रीडिटरमाइंड गोल होता है उसको अचीव करने के लिए। तो HRM में भी आपके जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अकम्प्लिश करने के लिए आप अपने HRM एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब
ठीक है, जो भी हमारे प्रेजेंट गोल्स हैं आप उनको तो अचीव करते हो, नो डाउट, बट इसके साथ साथ आप क्या चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, हम एक्सपैंड करें, डाइवर्सिफाई करें अपने बिजनेस को। तो डाइवर्सिफाई कब होगा? जब आपके अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से वर्क परफॉर्म करेंगे, एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, गोल्स अचीव करवाएंगे, ठीक है, या फिर कट थ्रू कंपटीशन को फेस करेंगे। तो अगर आपकी HRM अप्रोच आपने करी है तो आपके लिए ग्रोथ और एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज। अब देखो HRM में ना एक आपका स्टेप होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब इसमें आप ये करते हो कि एम्प्लॉयज ने क्या काम किया है, उनके काम, उनके वर्क को आप अप्रेज करते हो, सो दैट अकॉर्डिंगली आप उनकी सैलरीज को, इंक्रीमेंट्स को, इंसेंटिव्स को आप एनालाइज कर पाओ कि कितना हमें प्रोवाइड करना है। तो इनके ऊपर एक मॉरली प्रेशर, अब यहाँ पे फोर्सफुल प्रेशर नहीं है, ठीक है, एक पॉजिटिव सेंस में प्रेशर क्रिएट होता है मॉरली, ठीक है, कि हमने अच्छा काम करना है, हमारी वर्क को अप्रोज किया जाएगा, जिसके बेसिस पे हमें इंसेंटिव्स मिलेंगे, हमें हाई सैलरीज मिलेंगी, हो सकता है हमें बोनस भी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी हम HRM रिक्वायरमेंट बढ़ती है अप्रोच की। नेक्स्ट वन इज टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट बनी रहे, इसके लिए भी हमें HRM की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको नीड दर्शाते हैं कि HRM अप्रोच की नीड क्यों अराइज हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट था फॉर द बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सेकंड वन इज कोपिंग विद डायनामिक एनवायरनमेंट, थर्ड टू फेस कट थ्रोट कंपटीशन, फोर्थ वन इज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिफ्थ टू इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, sixth one is to increase efficiency of employees, next to accomplish goals of an organization, then for growth and expansion of an organization, to increase pressure on employees, and the next one is to develop commitment, या फिर हम कहते हैं to develop organization commitment। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आपका, पॉइंट इसलिए हमने डिस्कस करे, एक्सप्लेनेशन नहीं करी, क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है ना, बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेडिंग से ही क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बहुत टफ होता तो हम इसके एक्सप्लेनेशंस भी साथ साथ लेके चलते, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।